बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों और नवाज शरीफ के शेरों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों, आप सबको आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ का सलाम। नवाज शरीफ साहब को मैंने बताया कि मैं आज आपसे मिलने आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा बहुत सलाम और बहुत दुआ मेरे शेरों को, मेरे भाइयों को, मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों को मेरा बहुत सलाम देना। तो उनकी तरफ से भी मैं आपको आज उनका सलाम दे रही हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि ये योकोहामा है, यहाँ कहाँ से पाकिस्तानी होंगे भाई। ये तो मुझे ऑनेस्टली ऐसे लग रहा है कि मैं लाहौर में कोई जलसा कर रही हूँ। आपने अभी किसी भाई ने जिक्र किया कि आज ईद का दिन है हमारे लिए, आज ईद का दिन है मेरे लिए कि मैं आप सबसे मुलाकात के लिए हाजिर हुई हूँ। और मैं अपने भाई मलिक नूर अवान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, स्टेज पे बैठे तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ, तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज मुझे ये मुलाकात का, आपसे मिलने का ये मौका फराहम किया। और मुझे एहसास है इस चीज़ का कि आज वीकेंड नहीं है, आज मंडे है, आज एक वीक डे है। और इस वीक डे पे आपका अपने कामों को छोड़कर इस तरह इतनी बड़ी तादाद में मुझसे मिलने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, तो आप मेरा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कबूल फरमाएं। थैंक यू। और आप सबको, क्योंकि आज हम पहली बार मिले हैं जंग जीतने के बाद, तो आपको पाकिस्तान जो भारत से जंग जीता है, बयानुल मरसूस जीता है, उस जंग जीतने की भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि जब आप अपने वतन से दूर होते हैं तो आपको वतन के बारे में ऐसी खबर मिलती है तो कितनी खुशी होती है। हमने भी बहुत खुशियाँ मनाई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ये दिन बहुत देर के बाद हमें एक खुशी का मौका देखने को मिला। मैं आपका जो जज्बा देख रही हूँ, आपके जो नारे देख रही हूँ, आपके चेहरे पे जो तासुरात देख रही हूँ, उससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको खबर आ गई है कि पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सारे मेरे भाई और बुजुर्ग और वो बहनें भी बैठी हैं, मेरी माएँ भी बैठी हैं, आप लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं और पूरी ऑनेस्टी से बताएं कि क्या पाकिस्तान से आपको अच्छी खबरें आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रही हैं। और मुझे यकीन नहीं आता, अभी चंद माह पहले की बात थी या चंद साल पहले की बात थी, क्या खबरें आ रही थी पाकिस्तान से। मुझे पता है कि आप लोगों को फिक्र होती है अपने मुल्क की, आप अपने मुल्क से दूर हैं इसलिए आपको अपने मुल्क की ज़्यादा फिक्र होती है। क्या खबरें आ रही थी? यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफ़ॉल्ट हुआ या कल डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत का नाम लोग देने लगे थे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज़ हो रहे थे, लेकिन आप देखो कि चंद माह की मेहनत के बाद आज डिफ़ॉल्ट की बात कौन कर रहा है? आज और आप देखो
कि जो इकॉनमी जिसको मईशत जिसमें आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, आप अपनी मईशत को मजबूत करने में आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप यहाँ मेहनत करके कमाते हैं। जो लोग अपने घर वालों के साथ यहाँ नहीं हैं, जिनके घर वाले पाकिस्तान में हैं, मुझे अंदाज़ा है कि वो अपने घर वालों से दूर रह के परदेश में रहना कितना मुश्किल होता है। आप यहाँ मेहनत करते हैं, दिन रात अपना अपना काम करते हैं और मेहनत से खून पसीने से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। तो मुझे एहसास है इस चीज़ का कि आपको ये भी फिक्र होती है कि आपने जो पैसा पाकिस्तान भेजा है वो आपके मुल्क की तरक्की पे सर्फ होना चाहिए। आपके घर वालों को, आप यहाँ जापान में रहते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे जब आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे तो आपका दिल करता होगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब आप यहाँ की सफाई देखते हैं तो आपका दिल करता होगा कि पाकिस्तान, मेरा मुल्क, मेरा शहर, मेरा गांव, मेरी गली, मेरा मोहल्ला भी ऐसे ही साफ हो। जब आप यहाँ पर एक बेहतरीन इलाज की सहूलत देखते हैं तो आपका दिल करता होगा कि आपके जो घर वाले हैं, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई, खुदा न खास्ता अगर उनमें से कोई बीमार हो तो उसको भी इलाज की बेहतरीन सहूलत मिले। इसी तरह आप ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान जब आप पैसे कमा के भेजें तो आपके जो बच्चे हैं जब वो स्कूल्स में जाएं तो उनको अच्छी तालीम मिले और एक अच्छा माहौल मिले रहने के लिए। वो एक आज़ाद माहौल में, अच्छे माहौल में, सेहतमंद माहौल में सांस ले सकें। और आप देखो कि अभी चंद माह पहले, मैं चंद माह ही कहूँगी, महंगाई जो थी वो 38% पे थी, 40% को छू रही थी। ऐसा क्या जादू की छड़ी नहीं है नवाज शरीफ के पास? ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। वही जो देखिए, ये वही मुल्क है ना जहां लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई थी, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया था। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में। वही सड़कें जो गढ़ों का गढ़ बन गई थी, जहां कदम कदम पे गढ़े थे, वो सड़कें जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने इतनी मेहनत से दहाइयों में बनाई थी, वो सड़कें 4 साल में टूट कर तबाह और वीरान हो गई। आज आप देखें वही सड़कें दोबारा बन गई हैं। और आपको ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैं अभी थाईलैंड रुकी एक रात, बैंकॉक, और फिर यहाँ आई। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। और वो दवाइयाँ जो गरीब लोगों को मिलना बंद हो गई थी, अस्पताल में उनको ये कहा जाता था कि तुम्हें फ्री दवाई नहीं मिल सकती, अब 90%, 95% गरीब मरीजों को वो दवाइयाँ दोबारा मिल रही हैं। और सिर्फ ये कि दवाई नहीं मिल रही, वो बच्चे जिनके हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके हार्ट की कार्डियक सर्जरी की लंबी लाइनें 5 साल से लगी हुई थी, और वो बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे क्योंकि किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। आप जानते हो कि 6-7 हज़ार बच्चों की सर्जरीज इन चंद माह में हो चुकी है और वो सेहतयाब हो चुके हैं माशाल्लाह। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप देखो, मैं जब देख रही थी इतनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। रात को टोक्यो में थी, आज योकोहामा में थी। ढूंढने से आपको कहीं जो गार्बेज या कोई गंद नजर नहीं आता। तो आपको ये जान के खुशी होगी और आपको खबर आ गई होगी कि पंजाब ने दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि अपने अपने मेट्रोपॉलिटन्स में, अपने अपने शहरों में लोगों ने बनाए हुए हैं अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सफाई के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के नीचे पंजाब जैसे एक सूबे में